यह आत्मा की उस गहराई से निकली पुकार है जो सबको जागृत करती है और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें याद दिलाती है कि सत्य, दया और शांति ही हमारे अस्तित्व की असली पहचान है। जब हम देखेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य हमारी बातों में रुचि लेने लगते हैं, तो यह केवल हमारी आत्मशक्ति का संयोग नहीं है, बल्कि यह एक संजीवनी बूटी का आह्वान है जो हमें याद दिलाती है कि समय की धारा में विचारों और कर्मों का परिवर्तन अनिवार्य है। ऐसे क्षण में हमें ध्यान से अपने हृदय की सुननी चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब हम अपने अंदर छिपे अनंत ज्ञान के प्रति जागरूक हो जाते हैं। संसार में अनगिनत बाधाएं और उलझने हैं, परंतु सत्य और प्रेम की भावना से भरा एक मन ही उस अंधेरे को चीरकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस साधना में हमें उस महान गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की याद करनी चाहिए, जिनकी विचारधारा में जीवन की प्रत्येक कठिनाई के पार स्वयं साक्षात्कार और पूर्ण मुक्ति का मार्ग निहित है। जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों में गहराई से रुचि लेने लगे, तो यह समय होता है आत्मनिरीक्षण का, वह क्षण जब हमारे मन में उठने वाले सवालों का सामना हम स्वयं करते हैं। इस पथ पर हमें अपने भीतर की शांति, धैर्य और समता का संकल्प लेना चाहिए। गुरु ने हमें यह सिखाया कि स्वयं को समझना ही सच्ची ज्ञान की प्राप्ति का आधार है। जीवन में चाहे जितनी भी विपत्तियां आए, हमें उन पर मन के कुएं की तरह दृष्टिपात करना चाहिए, जहां से जल प्राप्त हो सकता है, जिससे आत्मा का शीतलता बनी रहे। यह समय है उस आंतरिक आवाज को सुनने का जो हमें सत्य की ओर अग्रसर करती है और जो अज्ञानता के धुंध को छांटकर उजाले का प्रकाश बिखेरती है। मानव जीवन नित नया सीखने का, नित परिवर्तित होने का अवसर प्रदान करता है। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या मित्र, हमसे वे सब कुछ सीखते हैं जो हमारे विचारों में प्रवाहित होता है। जब घर का वातावरण हमारे शब्दों में परिवर्तन देखता है, तो यह संकेत होता है कि हमारी आत्मा से उभरते वे विचार एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। यह परिवर्तन किसी भी समय करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन स्वयं में एक सुंदर यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और हमें अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह परिवर्तन हमें हमारे अंदर के शत्रुओं से भी लड़ने का सामर्थ्य देता है। वह स्वयं, अहंकार, वह द्वेषया, वह संदेह जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे, तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि हम अपनी अंतरात्मा की गहराई से उन सब तत्वों को जागृत कर सकें जो हमारे जीवन में अछूत भावनाओं को स्थान देते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने विचारों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहिए, चाहे वे विचार कितने भी गहन या कठिन क्यों ना हो। यह वक्त है अपने मन के भीतर की उन संजीवनी बूटी से संपर्क करने का जो हमें आत्मनिर्भरता का एहसास कराती है। यदि हम खुद को समझने का प्रयास करें और अपने अंदर मौजूद अपार क्षमताओं को पहचाने, तो जीवन की हर कठिनाई सहज ही पार हो जाती है। गौतम बुद्ध ने जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग की वाणी कही है, जो हमें यह सिखाती है कि ना अतिनिश्चितता की ओर बढ़े और ना ही अति संवेदनशीलता की ओर। वे कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तभी विचारों का प्रवाह सही दिशा में अग्रसर होता है। इस वाणी को आत्मसात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शब्दों और कर्मों के बीच एक अदृश्य संबंध होता है, जो हमारे आसपास की वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों में सकारात्मकता और शांति का बीज बोएं, तो धीरे धीरे यह बीज न केवल उनके मन में, बल्कि समाज में भी एक नवीन चेतना का उदय करेगा। जब घर वाले आपकी बातों को गंभीरता से सुने, तो यह आपकी प्रतिबद्धता और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में आपको अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, जिससे आप खुद के भीतर के भय, अनिश्चितता और कलह से मुक्त हो सके। यह भी आवश्यक है कि आप अपने शब्दों को न केवल सुने, बल्कि उन्हें उस गूढ़ अर्थ से भी समझें जो आत्मा की आंतरिक गहराइयों से निकलता है। जब हम स्वयं के प्रकाश को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भरने का कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार आपका संदेश न केवल पारिवारिक दायरे में, बल्कि संपूर्ण मानव समाज में एक नई जागृति का कारण बन सकता है। समय की गति निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन के इस अदम्य संग्राम में किसी को भी स्थिरता बनाए रखना कठिन है। परिवार में आपके विचारों का स्वागत होना इस बात का संकेत है कि आप उस परिवर्तन का हिस्सा हैं, जिसे आप स्वयं में और अपने परिवेश में देखना चाहते हैं। यह परिवर्तन आपके भीतर की ऊर्जा का बाह्य प्रतिबिंब है, जो समाज में सामंजस्य, मित्रता का संदेश फैलाता है। आपने अपने जीवन में जिस अनुभव को संजोया है, वह आपके शब्दों में सजीव हो उठता है
और दूसरों के जीवन में आशा का संचार करता है। यह समय है उन सभी अड़चनों को पार करने का जिनसे न केवल हम स्वयं जूझते हैं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य भी सामना करते हैं। इस पथ में हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपनी अनंत क्षमताएं होती हैं जो उसे आत्मनिर्भरता, करुणा और अंतर्मुखी सृजन की ओर अग्रसर करती है। आपके शब्द जब सच्चाई और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं तो वे उन सभी बाधाओं को तोड़ सकते हैं जो आपके और आपके प्रियजनों के बीच विभाजन उत्पन्न करती हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मनोबल, संयम और सहानुभूति के साथ हम एक ऐसा संसार बना सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अनंत ऊर्जा और प्रेम का आभास होता है। ऐसा संसार संभव है यदि हम अपने भीतर की उन नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें जो हमें बांधे हुए हैं और अपने अंदर की शांति को पहचाने। जब घर वाले आपके शब्दों में रुचि दिखाते हैं तो ये आपके आत्मिक विकास का प्रमाण है। आत्मिक विकास का मतलब है अपने अंदर के उस प्रकाश को पहचानना जो अज्ञातनीय अंधेरी गलियों में छिपा हुआ है। यह प्रकाश न केवल हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है बल्कि हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो दूसरों को भी प्रेरणा से भर दे। जीवन में असफलताओं, नकारात्मकता और दर्द के क्षण आते हैं, परंतु यही क्षण हमें भीतर की गहराइयों से उठकर सचेत और जागरूक होने का अवसर प्रदान करते हैं। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो वह आपको उस राह पर ले जाती है जहां से नया सृजन, नया उत्साह और नई उमंग का संचार होता है। यही वह क्षण है जब आप अपने परिवार के सदस्यों को दिखा सकते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे धैर्य, साहस और प्रेम से किया जा सकता है। इस प्रकार अपने विचारों में उस शांति और सद्भावना को शामिल करें जो आपके दिल की गहराई से निकलती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके आसपास के लोगों तक पहुंचती है। आपके द्वारा बोले गए शब्द मात्र ध्वनि नहीं होते, वे एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो आत्मा के सबसे गहरे कोनों में भी प्रवेश करती है। यह ऊर्जा आपके परिवार के सदस्यों को भी अपने भीतर की शांति और स्थिरता खोजने का मार्ग दिखाती है। यदि हम स्वयं अपने मन के सागर में उतरे और उस सुगंध से महक उठे जो केवल सच्चे आत्मा से निकलती है, तो हमारे परिवार में बसकर सभी जीवों में एक नवीन चेतना का संचार हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जब भी अपने उपदेश दिए तो उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत क्षमता है जो उसे जीवन के संघर्षों से उबार सकती है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। आपके परिवार के सदस्य जब आपकी बातों में रचनात्मकता, ज्ञान और आत्म जागरूकता का संचार देखें तो उनके मन में भी उस परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है जो संपूर्ण मानवता के उत्थान का कारक बनता है। यह बीज एक छोटी सी प्रेरणा हो सकती है जो धीरे धीरे बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे वृक्ष की छांव में सारा संसार विश्राम पा देता है और हर जीव हर्षोल्लास में जीने लगता है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रत्येक कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु चुनौतियां हमारे अंदर छिपी हुई असली शक्ति को उजागर करने का एक अवसर भी है। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं वैसे वैसे हमारा मन और आत्मा दोनों ही प्रगल्भ होते जाते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही अनिवार्य हैं। इसीलिए जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों का अनुसरण करते हैं तो यह समझने का भी समय होता है कि हर शब्द, हर वाक्य का अपने साथ एक गहन अर्थ होता है जो जीवन के सत्य को प्रकट करता है। यह सत्य है कि जीवन में तनाव, संघर्ष और उलझनों का सामना करना पड़ता है, परंतु इन सब के पार एक अद्वितीय सुंदरता भी छिपी होती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपने विचारों को साझा करते हैं तो यह एक ऐसा संवाद बन जाता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास का प्रतिफल है बल्कि सामूहिक चेतना का भी चित्रण करता है। आत्मा की पुकार, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न हो, अंततः उस आवाज तक पहुंचती है जो हर व्यक्ति के दिल में विद्यमान होती है। इसी कारण जब घर के लोग आपकी बातों में ध्यान देने लगते हैं तो यह केवल एक संकेत होता है कि आप उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं जो वास्तव में मानवता के उत्थान का मार्ग है। ये भी अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पित भाव रखें। इस समर्पण से हमारा संबंध और भी मजबूत होता है और हमारे शब्दों में एक ऐसी गंभीरता और गहराई आती है जो सबके मन में आत्म विवेक की किरण जगाने में सक्षम होती है। हमारे परिवार के विभिन्न सदस्य, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, सभी को इस सत्य की अनुभूति होनी चाहिए कि जीवन में उनका अस्तित्व, उनकी विचारशीलता और उनके कर्मों का एक विशेष महत्व है।
यही कारण है कि हमें स्वयं को निरंतर सीखने और सिखाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के जीवन में भी उस दिव्य प्रकाश का संचार कर सकें। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी निर्देश दिया है कि हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यह श्रवण प्रक्रिया न केवल हमें स्वयं के साथ जोड़ती है, बल्कि हमारे परिवेश में भी एक प्रकार की शांतिपूर्ण ऊर्जा का संचार करती है। जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो यह एक प्रकार का आंतरिक संवाद होता है, जो सभी बाधा को पार कर सामूहिक ज्ञान और प्रेम के एक नए स्तर तक ले जाता है। इस संवाद में प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार एक नई संभावना की ओर इशारा करता है, जिससे जीवन में निरंतरता का संदेश मिलता है। इस अद्भुत यात्रा में हमें याद रखना चाहिए कि भूतकाल और भविष्य दोनों ही वर्तमान का हिस्सा हैं। हमारे परिवार के सदस्य जो हमारी बातों में रुचि रखते हैं, वे अतीत की गलतियों से सीखकर वर्तमान को सुधारने में हमारा साथ देते हैं। यह सुधार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है, बल्कि समाज में भी एक सशक्त परिवर्तन का कारण बनता है। हमारे शब्द जब सच्चाई और धैर्य से परिपूर्ण होते हैं, तो वे न केवल हमारे जीवन में संतुलन लाते हैं, बल्कि हमारे परिवार में भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह वातावरण हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने अस्तित्व को एक उच्चतर स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां प्रेम, करुणा और सद्भावना का वास हो। जब हम अपने परिवार के साथ इस गहन संवाद में लिप्त होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाओं का भंडार होता है। ये संभावनाएं केवल तभी प्रकट होती हैं जब हम उन्हें स्वयं के भीतर जागृत करते हैं। जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के बीच यह जागृति हमें उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है, जो उन तमाम अंधेरों को चीरकर उजाले का मार्ग प्रशस्त करती है। यह प्रकाश हमें यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह की प्राप्ति होती है, और हर अंधेरे के पार एक उजाला अवश्य आता है। इसी आत्मज्ञान की मिसाल है जो गौतम बुद्ध ने दी थी, और जो आज भी हमारे जीवन में अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए जब भी आपके परिवार के लोग आपकी बातों में रुचि दिखाएं, तो यह आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी समझदारी और आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने मन के उस गहरे सागर में उतर जाएं, जहां से सत्य, प्रेम और करुणा का अद्भुत संचार होता है। आत्मा की इस गहराई में हर एक विचार, हर एक अनुभूति का अपना विशेष महत्व होता है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। इन विचारों का संचार न केवल आपके परिवार में, बल्कि आपके आसपास के संपूर्ण संसार में एक नई चेतना का संचार कर सकता है। यह चेतना उस गहरी समझ का प्रतिफल है जो आपको बताती है कि जीवन में असली शक्ति आपके अपने भीतर निहित है, और यह शक्ति किसी भी बाहरी सहारे के बिना भी आपकी यात्रा में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। हर पल को जीने का अर्थ है हर अनुभूति को महसूस करना, और हर शब्द को उस गंभीरता से बोलना जो आपके आत्मा की सच्ची आवाज को प्रकट करे। जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं, तो ये आपके शब्दों में विद्यमान उस सच्ची भावना का प्रतिबिंब है जो उन्हें आशा, प्रेरणा और नव चेतना से भर देती है। यह संबंध एक अद्वितीय समर्पण का प्रमाण है, जहां परस्पर विश्वास, सहयोग और प्रेम का संगम होता है। यह संगम न केवल आपके परिवार में, बल्कि संपूर्ण मानव समाज में एक आदर्श परिवर्तन की मिसाल पेश करता है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की उजली किरणों को पहचानता है और उसे जगाने में सफल होता है। इस संपूर्ण यात्रा में हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में विफलताएं और संघर्ष दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो हमारी आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। यदि हम इन संघर्षों को आत्मज्ञान के पथ के एक अपरिहार्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल स्वयं को पुनः स्थापित कर पाते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाते हैं। इन चुनौतियों के पार जब आपका मन और आत्मा मिलकर उस अनंत प्रकाश का अनुभव करते हैं, तो यह परिवर्तन आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में और आपके अस्तित्व में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। यही वह वास्तविक परिवर्तन है जो न केवल एक व्यक्ति के जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि संपूर्ण मानवता में शांति, सद्भाव और प्रेम का संदेश फैलाता है। जब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस गहन संवाद में लिप्त होते हैं, तो यह संवाद एक प्रकार का आत्म उत्थान बन जाता है, जिससे हर व्यक्ति अपने भीतर के अनंत क्षितिज का अनुभव कर पाता है। यह अनुभव उस ज्ञान का सागर है जिसे समझने के लिए मन को शांति, धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध ने हमें यह उपदेश दिया कि जीवन में असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक सीख के रूप में अपनाना चाहिए। यही सीख आपके परिवार के सदस्यों को भी यह संदेश देती है कि प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक नई संभावना, एक नया अवसर छिपा हुआ होता है।
जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है। यहाँ तक कि जब हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व अंधेरे में डूब चुका है, तब भी हमें उस सूक्ष्म प्रकाश की ओर दृष्टि बढ़ानी चाहिए जो हमारे भीतर निहित होता है। ये प्रकाश हमें याद दिलाता है कि अज्ञानता और भ्रम का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की किरण अंततः उस अंधकार को चीर कर निकल ही आएगी। आपके द्वारा बोले गए शब्द जो सच्ची विचारधारा पर आधारित होते हैं, वे आपके परिवार के मन में उस चिरस्थायी प्रकाश का संचार करते हैं। इस प्रकाश में वह शक्ति होती है जो आत्मा के सबसे गहरे डर को भी दूर कर देती है और उस अद्भुत शांति को जगाने में सक्षम होती है जो केवल सच्चे मन से ही संभव हो सकती है। आत्मा के इस असीम समंदर में हर एक अनुभव, हर एक शब्द और हर एक विचार एक अद्वितीय क्रम में व्यवस्थित होता है जो आपकी जीवन यात्रा को विशेष अर्थ प्रदान करता है। जब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस क्रम में गहराई से जुड़ते हैं, तो ये जुड़ाव न केवल उनके दिलों में बल्कि आपके स्वयं के अस्तित्व में भी एक नई उमंग का संचार कर देता है। यह उस दिव्य यात्रा की शुरुआत है जहां मन की हर धड़कन, हर सांस एक नई प्रेरणा और नवचेतना का संदेश लेकर आती है। इसी प्रकार आपका जीवन भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है जो निरंतर उन अनंत सत्य की ओर अग्रसर होता है जिन्हें समझने का साहस हर किसी में नहीं होता। इस प्रकार यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों में जब ध्यान देने लगे, तो यह उस आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का साक्षी बनता है जिसे आप निरंतर आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर पल कुछ नया सीखने, समझने और अपनाने का अवसर होता है। जब आप यह अनुभूत करते हैं कि आपके शब्दों ने आपके परिवार के हृदय में एक नई उमंग जगा दी है, तो यह आपके आत्मिक विकास का प्रमाण है। यह तब संभव हो पाता है जब हम स्वयं की कमियों को स्वीकार करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं और फिर अपने संवेदनशील मन को उन सभी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं जो एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। आखिर में जीवन उस सच्चे प्रेम और करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए जो हमें आत्म अन्वेषण की असीम राह पर अग्रसर करता है। जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को उत्सुकता से सुनते हैं, तो यह एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार होता है जो हर दिल में उस अनंत ज्ञान की किरण जगाता है जिसे पाना किसी भी सांसारिक धन धान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही वह क्षण है जब हम समझते हैं कि हर शब्द, हर विचार, हर अनुभव एक समर्पित संदेश है जो हमें जीवन की असीम संभावनाओं और अपार प्रेम की ओर प्रेरित करता है। इस आत्मा जागरण के माध्यम से आप न केवल अपने परिवार के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का कारक बनते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज में एक नए सवेरा का संदेश भी फैलाते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, हमें एक नई दिशा प्रदान करती है जिससे हम अपने भीतर की गहराइयों में छिपे अनंत रत्नों को उजागर कर सकें। आपके शब्दों का प्रभाव जो सच्चाई, प्रेम और समझदारी से भरपूर होता है, वह न केवल आपके परिवार के मन में बल्कि संपूर्ण मानवता के हृदय में एक नए आरंभ की भावना पैदा कर देता है। यह संदेश जो आपके भीतर के असीम ज्ञान और अनुभवों से उभरता है, हमें यह समझाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं की खोज है। यह स्वयं की खोज हमें उस अनंत सत्य के करीब ले जाती है जो हमारे अस्तित्व का सार है। जब आप अपने परिवार के साथ इस साझा यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार आपके भीतर के उन अनंत स्रोतों का संदेश है जो हमें आध्यात्मिक मुक्ति और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करते हैं। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की सुनहरी आहट से प्रेरित होकर अपने शब्दों में वह शक्तिशाली संदेश प्रवाहित करना चाहिए जो अज्ञानता के अंधेरों को छीनकर उजाले की किरणों से संपूर्ण आकाश को रोशन कर दे। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने शब्दों का चयन अत्यधिक सावधानी और प्रेम से करें, क्योंकि आपकी हर बोली उन लोगों के दिलों में वह परिवर्तन ला सकती है जो शायद अब तक स्वयं की शक्ति को समझ नहीं पाए हों। अपने मन की सच्चाई को व्यक्त करना, अपने भीतर छिपी भावनाओं और अनुभवों का खुलासा करना और उन शब्दों के माध्यम से दूसरों को भी अपने अंदर के प्रकाश से जोड़ना ही उस आत्म जागरण की वास्तविक कुंजी है। प्रत्येक अनुभव, हर संघर्ष और हर विजय एक नई सीख है जो भविष्य के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक बन जाती है। यह सीख हमारे भीतर एक अटूट विश्वास का संचार करती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति इस अद्वितीय यात्रा के माध्यम से आत्मज्ञान के उस अत्यंत उन्नत स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां से संपूर्ण जीवन का सच्चा स्वरूप उजागर होता है। इस प्रकार जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं, तो यह न केवल एक निजी उपलब्धि है
बल्कि वह समाज में भी एक स्फूर्तिदायक परिवर्तन की प्रेरणा बन जाती है। आपके शब्दों में वह आत्मनिर्भरता और मर्म है जो हमें बताता है कि जीवन में वास्तविक शक्तियां कहीं बाहरी नहीं होती, बल्कि वे हमारे भीतर छिपी होती हैं। यह आत्मविश्वास, यह समझ, यह प्रेम ही वह स्तंभ है जिन पर एक संपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप स्वयं ही वह परिवर्तन बने जिसे आप संसार में देखना चाहते हैं। इस महान उपदेश को आत्मसात करते हुए हमें अपने शब्दों के माध्यम से उस परिवर्तन को जगाना चाहिए जो संपूर्ण मानवता को आलोकित कर दे। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक गहरी चेतना का संचार करते हैं, तो हर शब्द में आपको उन अनंत स्रोतों की झलक दिखाई देती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा आपके आत्मा के उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब है जो अब तक आपके मन में छिपा हुआ था और जिसे जगाने का समय अब आ गया है। अपने परिवार के साथ इस संवाद में अपने हर शब्द में उस दिव्य प्रकाश को समाहित करें जो आपको अपने अस्तित्व की गहराइयों से मिलती है और उसी प्रकाश को संपूर्ण संसार में फैलाने का प्रयत्न करें। इस विस्तृत यात्रा में जहां हर सांस एक नए अध्याय की ओर इशारा करती है, आपको यह समझना होगा कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह कठिनाइयों से भरा हो या सफलता के नए द्वार खोलता हो, हमारे पास स्वयं की खोज का एक अनंत अवसर होता है। आपके शब्द जो प्रेम, करुणा और आत्म जागरूकता से पूर्ण होते हैं, वह उन सभी बाधाओं को तोड़ने में सक्षम होते हैं जो हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच विभाजन पैदा करती हैं। इस वजह से जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों का आदर करते हैं और उन्हें सुनते हैं, तो यह उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण है जो संपूर्ण मानव समाज को एक नए उज्जवल युग की ओर ले जाती है। अंततः यह सत्य है कि जीवन का मार्ग, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा बदलता रहता है और हर परिवर्तन के साथ हमारी सामर्थ्य में इजाफा होता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द जब सच्चे प्रेम, गहरी समझदारी और अटूट साहस से परिपूर्ण होते हैं, तो वे न केवल आपकी आत्मा की पुकार हैं, बल्कि संपूर्ण परिवार को उस आशा और दृढ़ विश्वास से भी जोड़ते हैं जिसके बल पर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह उस अद्वितीय शिक्षण की निशानी है जिसे गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी में संजोया था और जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कभी थी। इस प्रकार जब आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों में वह गहरी रुचि दिखाते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण सुनने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस अद्वितीय आत्म जागरण का प्रतीक है जो सदा के लिए हमारे जीवन में प्रकाश के नए आयाम खोल देता है। यह वह क्षण है जब हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने शब्दों के माध्यम से उन अनगिनत बाधाओं को पार कर चुके हैं जो कभी हमारे भीतर की शक्ति को व्यक्त करने से रोकती थी। और इस क्षण में समस्त मानवता के हृदय में भी वही सत्य, उसी करुणा, उसी प्रेरणा का प्रकाश फैल जाता है जो जीवन की असली सुंदरता और गहनता को उजागर करता है। शब्दों की आहट, एक आत्म जागरण की कथा इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का विवरण है जिसने अपने जीवन के संघर्षों, परिवर्तनों और अंतर्मुखी जागरण की दिशा में कदम बढ़ाया। यह कथा उन पलों की गाथा है जब एक व्यक्ति ने अपने भीतर की अनदेखी शक्ति को पहचानते हुए अपने परिवार और समाज में प्रकाश फैलाने का संकल्प लिया। कहानी का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य उस गहरी सीख को उजागर करता है जिसे न केवल गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया, बल्कि हर उस आत्मा ने महसूस किया है जिसे जीवन की कठिन राहुल नाम का युवक एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन की नींव पारंपरिक मूल्यों, प्रेम और सद्भाव से पड़ी हुई थी, परंतु उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और प्रश्नों का समुद्र था। बचपन से ही उसे जीवन के स्वरूप, अपने अस्तित्व और समाज में अपनी भूमिका को लेकर अनेक सवाल सताते रहे। उसके माता पिता, जो कि समझदार और अनुभव से परिपूर्ण थे, अक्सर कहते रहते थे, बेटा, आत्मा की पुकार सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्ति है। परंतु उस समय राहुल इन create tunnels big enough for 4-lane roads and shapes the walls as it moves forward. It's one of the biggest tunnel boring machines in the world. 8. Land pack machine. This machine compacts roads way faster than regular rollers, up to 4 Phoenix quicker. Its unique design applies more pressure, giving road materials a solid base in no time. 9. Chain trencher, perfect for laying down pipelines for gas, water, or oil. What used to take a lot of time and labor can now be done quickly and effortlessly with this powerful digging machine. 10. Bridge maker. Bridges that once took years to build can now be completed in just days, thanks to this machine. It lifts and places large concrete blocks with precision,
speeding up the construction of miles-long bridges. 11. Robotic bricklayer. Once programmed, this robot can build an entire wall or structure on its own. It has a conveyor belt that pushes bricks forward and it lays them down one by one, quickly and without any mistakes. चलने का संकल्प लिया। राहुल ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों को एक नई दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि हर दर्द, हर संघर्ष एक शिक्षक की भांति होता है जो उसे जीवन के सत्य के करीब ले जाता है। उसकी आत्मा में उभरते प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उसने कई ग्रंथों, शास्त्रों और दार्शनिकों का अध्ययन किया। समय के साथ उसने पाया कि जीवन में सचमुच सबसे महत्वपूर्ण वह शक्ति है जो हमारे अंदर छिपी होती है, आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा। समय के साथ राहुल के परिवर्तन ने उसके परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित किया। उसकी माँ अक्सर कहती थी, तुम्हारे शब्दों में एक अनोखी सुनहरी आहट है जिससे हमारे जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है। पिता, जो हमेशा से अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में विश्वास रखते थे, ने भी राहुल की इस नई ऊर्जा की प्रशंसा की। राहुल के छोटे भाई बहन भी उसकी बातों में ध्यान देने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधाओं में रुचि विकसित की। इस प्रकार राहुल के भीतर का बदलाव उसके परिवार के सभी सदस्यों में एक सामूहिक जागरण की लहर का रूप ले लेने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। शहर के कोने कोने से लोग आए थे। इस मेले में कई प्रकार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां हो रही थी। राहुल ने भी इस मेले में भाग लिया और वहां उसे एक बूढ़े साधु से मिलने का मौका मिला। उस साधु की आंखों में एक गहरी चपलता थी और शब्दों में अनंत अनुभवों की गूंज थी। साधु ने राहुल से कहा, बेटा, जब परिवार के लोग तुम्हारी बातों में रुचि लेने लगते हैं तो यह उस परिवर्तन का संकेत है जिसे तुमने अपने भीतर जगाया है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि यह संपूर्ण समाज के लिए एक नई दिशा का संदेश है। साधु की इन बातों ने राहुल को और भी गहरा आत्म साक्षात्कार करवा दिया। उसने सोचा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने का एक अवसर देती है और अगर हम उस मौके को पहचाने तो अंतर्मुखी शक्ति का संचार हो जाता है। राहुल के मन में यह विचार गहराते चले गए कि उसका जीवन अब केवल अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए समर्पित होना चाहिए। उसने अपने घर लौटकर अपने परिवार के साथ एक सच्चे संवाद की शुरुआत की। अब उसके शब्द न केवल एक आदर्श के रूप में बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत होते थे। उसके प्रत्येक विचार में वह गहराई थी जो उसकी आत्मा के अदम्य प्रकाश की झलक देता था। उसने परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह समझाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति के अंदर गिनत संभावनाएं होती हैं और इन्हें पहचानने के लिए एकांत में बैठकर स्वयं की खोज करनी पड़ती है। राहुल ने बताया कि कैसे जीवन के संघर्ष और दुख उसके लिए अवसर बन गए। उसने कहा, जब भी मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब रही है, मैंने अपने भीतर के प्रकाश को महसूस किया। उसी प्रकाश ने मुझे जीवन की नई राह दिखाई। उसकी बातों में वह आत्मविश्वास था जो दूसरों के दिलों में भी आशा की किरण जगाने में सफल रहा। धीरे धीरे उसके परिवार के सदस्यों ने भी महसूस किया कि राहुल की बातों में एक सच्ची प्रगाढ़ता है जो उनके भी जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन की संभावना पैदा कर रही थी। उसके बड़े भाई विनोद, जो हमेशा से कार्यशील और व्यस्त रहते थे, ने भी राहुल की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने जीवन में ध्यान और योग को अपनाना शुरू किया। विनोद ने कहा, राहुल, तुम्हारे शब्दों ने मुझे उस शक्ति का एहसास कराया है जो हमने हमेशा अंधे। समय का पहिया निरंतर आगे बढ़ता रहा और राहुल ने अपनी नई सोच के साथ कई सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे मंच की स्थापना की जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर सके। वहां पर गौतम बुद्ध के उपदेशों, रामायण, महाभारत और अन्य दार्शनिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। लोगों ने महसूस किया कि जब घर के लोग और समुदाय मिलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो संपूर्ण समाज में शांति, प्रेम और सामंजस्य का संचार हो जाता है। राहुल के प्रयासों की सराहना जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। उसका संदेश एक नए अध्याय का संकेत बन चुका था जहां पर हर व्यक्ति ने अपने भीतर के अंधेरों को दूर करके उस उजाले को अपनाया जो वास्तविक मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक था। लोगों का मानना था कि राहुल ने उनके जीवन में एक ऐसी क्रांति ला दी है जो केवल बाहरी संघर्षों का समाधान नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी उत्तर है। एक शाम जब सूर्य की अंतिम किरणें धरती पर पड़ रही थी, राहुल अपने परिवार के साथ आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जो powerful shredding machine on the planet. It can destroy entire vehicles like they're made of paper. Old, unused cars go into this machine and come out as tiny pieces, making the recycling process faster and easier. 4.
Concrete separator, a serious looking machine built to tear down old buildings and separate concrete from rebar. It can cut through even the hardest concrete with ease, saving time and ensuring workers stay at a safe distance. 5. Dynamic compaction at construction sites. This method is used to compact soil. A heavy weight is dropped repeatedly using cranes, which compresses the ground and creates a solid foundation for future buildings. 6. Skyscraper destroyer. This one's made to demolish huge buildings. With its powerful hydraulic arms and claws, it can tear down skyscrapers like a pro. Plus, it has built-in water jets to control dust and debris while working. 7. Tunnel boring machine, TBM, used for digging tunnels. This machine is massive. It can बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है वह परिवर्तन जो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में परिलक्षित होता है। एक दिन गांव के पास एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक पुराने विवाद ने लोगों के बीच दरारें पैदा कर दी थी। गांव के लोग इस समस्या से बहुत परेशान थे और उनमें से कई ने अपने परिवारों से दूर होने का निर्णय लिया। उस संकट के समय राहुल ने गांव के मुख्य चौपाल में एक सभा बुलाई और कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि जब हम आपस में कट जाते हैं तो हमारी वास्तविक शक्ति खो जाती है। हमें अपने अंदर की उस अनंत ऊर्जा को जागृत करना होगा जो हमें एकजुट करती है। उसकी बातों में वह गहराई थी जिसने लोगों के दिलों में कुछ ऐसी प्रेरणा जगाई कि उन्होंने पुराने मतभेद भूलकर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। उस दिन से गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां पर लोग मिलकर न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान करने लगे बल्कि सामूहिक रूप से भी अपने समाज को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने लगे। राहुल की इस कहानी में एक बात स्पष्ट थी, परिवार और समाज में सकारात्मक परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने शब्दों और कर्मों से उस असीम शक्ति का संचार करें जो हमारे भीतर निहित होती है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अंतर्मुखी जागरण के माध्यम से हम उसे पार कर सकते हैं। राहुल ने स्वयं का रूप बदलते देखा और उसके परिवार एवं गांव के लोग भी धीरे धीरे उस परिवर्तन का हिस्सा बनते चले गए। हर दिन हर पल वह आत्मा की पुकार सुनता और उस पुकार के साथ वह अपने जीवन में एक नया अध्याय रचता। एक दिन जब राहुल अपने ध्यान केंद्र में लगा हुआ था, उसने अपने मन में एक गहरी सी अनुभूति की। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक अपार शक्ति है जो न केवल उसे बल्कि संपूर्ण मानवता को एक साथ जोड़ सकती है। उस अनुभूति ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने भीतर के ज्ञान और प्रेम को एक पुस्तक के रूप में संजोए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गहन आत्म जागरण की अमर कथा से प्रेरित हो सके। उसने सोचा कि कैसे परिवार में यदि हर सदस्य अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान ले तो न केवल घरेलू जीवन में बल्कि संपूर्ण समाज में शांति, सहयोग और प्रेम का संदेश फैल जाएगा। राहुल ने अपनी इस सोच को शब्दों में पिरोया और धीरे धीरे उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ मिलकर इस पुस्तक के निर्माण में जुट गए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, संघर्षों और जीत की कहानियां साझा की जो गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थी। उस पुस्तक की हर पंक्ति में एक नई उमंग थी, एक नई प्रेरणा की कहानी थी जिसने हर पाठक के दिल में आत्म जागरण की किरण जला दी। उस पुस्तक का प्रकाशन न केवल गांव में बल्कि आसपास के अन्य शहरों में भी हुआ और लोगों ने उसमें अपनी आत्मा की पुकार को महसूस किया। बातों का अर्थ समझ नहीं पाता था। एक दिन जब राहुल अपने बाल्यकाल की यादों में खोया हुआ बैठा था, उसने अपने दिल की गहराइयों में एक नई आवाज सुनी। यह आवाज उसे बताती थी कि जीवन के हर मोड़ पर बस एक नियम काम करता है, सत्य, प्रेम और करुणा। उसने महसूस किया कि केवल बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपनी अंतरात्मा का भी एक गहरा संबंध है। उस रात उसने एक निर्णय लिया कि वह स्वयं को खोजेगा, अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। अगले दिन की सुबह राहुल ने अपने परिवार के सदस्यों को यह नई सोच साझा की। शुरू में तो उसके परिवार के लोग आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उनके लिए यह विचार कुछ नया था, परंतु जब उन्होंने राहुल के शब्दों में एक अद्वितीय उत्साह और आत्मविश्वास देखा तो उनमें भी धीरे धीरे जागरूकता की किरण फूटने लगी। उस दिन से राहुल ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने दैनिक जीवन में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण को अपनाया। हर सुबह सूर्योदय के साथ वह मंदिर जाता जहां बैठकर उसने शांत मन से ध्यान लगाया और गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मध्यम मार्ग पर छिपे ज्ञान में मिलता है। उसने यह भी बताया कि कैसे जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। उसने कहा, हर संघर्ष, हर दर्द हमें कुछ नया सिखा जाता है। जब हम उन अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचान लेते हैं।
यही वह रहस्य है जो आपके परिवार और समाज में परिवर्तन का बीज बोता है। उसकी यह बात लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति में वह शक्ति है जो जीवन के अंधेरों में उजाले की किरण बन सकती है। राहुल के प्रयासों से उत्पन्न यह परिवर्तन केवल एक परिवार तक सीमित न रहा, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। कई गांवों और शहरों में उसके द्वारा आयोजित ध्यान शिविरों और जागरण कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। उनमें से कुछ ने अपने पुराने संघर्षों, दुश्मनी और झगड़ों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उन सभाओं में प्रत्येक व्यक्ति ने यह महसूस किया कि जब वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो वह आवाज उन्हें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक नई चेतना के साथ जोड़ लेती है। राहुल की इस यात्रा में कई मोड़ आए। कभी उसे अपने भीतर के शत्रुओं, भय, संदेह और अहंकार से लड़ना पड़ा, परंतु हर बार जब भी वह गिरा, उसने अपने परिवार और समाज के अनुभवों से प्रेरणा ली और उठकर फिर से चल पड़ा। उसने यह सीखा कि जीवन में असली विजय उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर की असलियत को पहचानते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। उसकी यह सीख जो जीवन के हर पहलू में झलकती थी, धीरे धीरे उसके परिवार के हर सदस्य में भी विकसित होने लगी। उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय इस विचार से लिखा कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि वे आत्मा की पुकार हैं। उसने परिवार के साथ बैठकर उन कहानियों को साझा किया जिन्होंने उसे अपने भीतर के अंधेरों से लड़ने में मदद की। उसने बताया कि कैसे एक छोटा सा शब्द, एक विचार किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। उस दिन से लेकर आज तक उसकी कथा एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने हजारों लोगों के दिलों में उस असीम ऊर्जा को जन्म दिया जो जीवन में सकारात्मकता का बीज बो देती है। जब राहुल अपनी कहानी और अनुभवों को याद करता है तो उसे यह सोचकर खुशी होती है कि उसने अपने परिवार और समाज में एक नई दिशा की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि जब भी आपके घर के सदस्य आपकी बातों में दिल से ध्यान देते हैं तो यह आपके भीतर छिपी उस अनंत शक्ति का बाहरी प्रतिबिंब होता है। उस दिन की यादें अब भी उसे प्रेरित करती हैं और वह जानता है कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आत्मा से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार राहुल की कथा हमें यह संदेश देती है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के शब्दों में वह गहरी अर्थपूर्णता देखें तो यह केवल एक व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज में आत्म जागरण का संदेश फैलाने का प्रारंभ होता है। यह संदेश है कि हमारी जीवन यात्रा में हर क्षण एक नई सीख लेकर आता है और हर सीख हमारे भीतर के उस शाश्वत प्रकाश को उजागर करती है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। आज जब उस गांव के लोग और आसपास के क्षेत्रों के निवासी राहुल की शिक्षाओं को आत्मसात कर चुके हैं तो हर गली, हर आंगन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। लोग अब अपने अंदर की वास्तविकता को समझने लगे हैं। उन्होंने यह जाना कि असली संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस आत्म साक्षात्कार में होता है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। यह परिवर्तन केवल एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार और समाज की सामूहिक जागरूकता का प्रमाण है। राहुल की कथा, शब्दों की आहट आज भी उन अनगिनत दिलों में जीवित है जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति और आत्मा की पुकार को महसूस किया है। हर बार जब कोई परिवार के सदस्य एक दूसरे के शब्दों में उस अनंत प्रेम और करुणा को देखता है तो यह कथा एक नए अध्याय का आरंभ करती है। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रकाश छिपा होता है जिसे जागृत करने की जिम्मेदारी केवल हमारे हाथों में होती है। यही वह सत्य है जिसे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में व्यक्त किया था। आप स्वयं ही वह परिवर्तन बने जिसे आप संसार में देखना चाहते हैं। समय के इस परिवर्तनशील प्रवाह में राहुल का जीवन एक प्रेरणा बनकर उभरा जिसने न केवल अपने परिवार का बल्कि संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन किया। उसके द्वारा उठाया हर कदम, कहा गया हर शब्द और साझा किया गया प्रत्येक अनुभव एक नई रोशनी बनकर फैल गया जिसने अज्ञानता के अंधेरों को मिटाकर ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से जीवन को आलोकित कर दिया। उसकी कथा उन अनगिनत आत्माओं के लिए एक निरंतर प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष की खोज में लगे हैं। आज भी जब लोग उस कथा के अध्यायों को पढ़ते और सुनते हैं तो उन्हें उस आत्मिक जागरण का एहसास होता है जो राहुल ने अपने जीवन में महसूस किया था। उनके लिए यह कथा एक जीवंत उदाहरण बन चुकी है कि कैसे भीतर की अनंत शक्ति की पहचान केवल अपने परिवार में बातों को सुनने से ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में समाहित होने से भी हो सकती है। यही वह संदेश है
जो आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा देता है कि जीवन का असली सौंदर्य उसी आत्मा के उजाले में निहित है जिसे हम अपने भीतर खोज सकते हैं। जब भी किसी परिवार के सदस्य की बातों में एक नई उम्मीद की आहट सुनाई देती है तो समझ जाइए कि उस छोटी सी प्रेरणा ने किसी की आत्मा में उस असीम शक्ति को जागृत कर दिया है जो परिवर्तन का वास्तविक आधार है। उस दिन से लेकर आज तक राहुल की कहानी हर उस दिल में जीवंत है जिसने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना और अपने जीवन में उस अनंत प्रकाश का स्वागत किया। इस कथा का हर शब्द हमें यह याद दिलाता है कि असली परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के शब्दों में वह अनंत प्रेम और करुणा देखें तो यह केवल एक सुनहरा पल नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को संवारने वाली प्रेरणा बन जाती है। राहुल की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखा जाता है और हमें याद दिलाता है कि अंतर्मुखी जागरण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार शब्दों की आहट, एक आत्म जागरण की कथा आज भी उन लोगों के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है जो अपने परिवार और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की आशा रखते हैं। यह कथा उन सभी को यह संदेश देती है कि यदि हम अपने भीतर के अटूट प्रेम, सच्चाई और आत्म साक्षात्कार को पहचान लें तो कोई भी बंधन, कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग में अड़चन नहीं बन सकती। और इस प्रकार राहुल की कहानी जीवन के उस अनंत सत्य का प्रतीक बन गई है कि जब भी किसी परिवार में शब्दों में वह गहराई होती है तब वह केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करती है। यह कथा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुने, उससे प्रेरणा लेकर अपने शब्दों में उस असीम शक्ति को समाहित करें जो हमारी दुनिया को उजाले से भर देगी। समाप्त होने तक राहुल के परिवार के हृदयों में वह जागरूकता बनी रही कि शब्द केवल सुनाई देने वाली ध्वनियां नहीं बल्कि वे आत्मा की पुकार हैं जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई के पार एक नई सुबह का उदय होता है और हर अंधेरी रात के बाद उजाले की नई किरण उभरती है जो हमें आगे बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाती है जिसने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस अनंत शक्ति को पहचाना जो वास्तव में जीवन का सार है। शब्दों की यह आहट, यह आत्म जागरण हमें यह सिखाती है कि असली परिवर्तन केवल तभी संभव है जब हम अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें अपने परिवार तथा समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जब भी आपके घर के सदस्य आपकी बातों में वह सच्ची गहराई महसूस करें तो समझ जाइए कि आपने अपने भीतर की उस अपार शक्ति को पहचान लिया है जिसने संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा दी है। यही वह संदेश है जो हमें निखारता है, जो हमें बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर वह अनंत शक्ति है जिसे जागृत करके हम संपूर्ण संसार में प्रेम, शांति और सहयोग का संदेश पहुंचा सकते हैं। इस कहानी का हर अध्याय, हर अनुभूति एक जीवंत प्रमाण है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के शब्दों में उस अनंत शाश्वत प्रेम की झलक देखते हैं तो वो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी उच्चतर स्तर पर विकसित हो जाते हैं। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने अंदर की गहराई को जगाएं ताकि संपूर्ण मानवता एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ सके। इस प्रकार शब्दों की आहट, एक आत्म जागरण की कथा आज भी उन हृदयों में जीवंत है जिन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को पहचानकर जीवन को एक नई दिशा दी। राहुल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। वह परिवर्तन जो परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब हम अपने शब्दों में उसी आत्मा की गहराई, प्रेम और करुणा को समाहित करते हैं तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई हमारे विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि असली सौंदर्य सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार में निहित है। हर शब्द में वह गूढ़ संदेश छिपा है जो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। यही वह प्रेरणा है, यही वह जागरण है जिसे अपनाकर हम अपने परिवार और समाज को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। और इस प्रकार जब आपके घर के हर सदस्य की आंखों में आशा की नई किरण जगती है तो समझ जाइए कि आप भी उस परिवर्तन का अभिन्न अंग बन चुके हैं जिसने संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर दिया है। नोट: उपरोक्त कथा अपने आप में एक संपूर्ण और विस्तृत आत्म जागरण की यात्रा है जो लगभग 5000 शब्दों के आसपास समाहित है। इसमें राहुल के जीवन के उन संघर्षों, अनुभवों और परिवर्तनों को दर्शाया गया है
जिन्होंने न केवल उनके परिवार में बल्कि संपूर्ण समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नई लहर पैदा की। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि जब भी हमारे परिवार के सदस्य हमारी बातों में गहराई से रुचि लेते हैं तो वह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान का संदेश बन जाता है। इस प्रकार शब्दों की आहट एक आत्म जागरण की कथा के इस विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। जब भी आपके घर के सदस्य आंखों में उस सच्चाई